बच्चों, बीजगणित में गुणनखंड का बड़ा महत्व है। हम लोग आज गुणनखंड को देखते हैं। पिछली कक्षा में एक थोड़ा सा परिचय दे दिए थे कि अगर हमारे पास 3x है और जोड़ 5x है तो जो दोनों में है उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन ले लिए तो हो गया अंदर में 3 + 5। ये a b रहेगा तब तो खैर तो डायरेक्ट जुड़ भी जा सकता है। मान लीजिए इसको a कर दिए और इसको b कर दिए तो ये हो गया हमारा a + b और ये हमारा गुणनखंड हो गया। यानी कि जो दो टर्म था, दो पद था, उसको हम लोग एक पद बना दिए, जो था कॉमन उसको निकाल दिए। इसी प्रकार अगर हमारा ये रहेगा, मान लेते हैं जैसे कि 4x + 6xy, हम लोग क्या करेंगे इसमें हम देखते हैं इसमें क्या है। इसमें 2 × 2 है। इसमें क्या है 2 × 3 है, फिर एगो x है, फिर एगो x है, फिर y है यहाँ। तो इसमें एगो 2 तो है ही, दोनों में एक एक ठो 2 है, तो इस एक एक 2 को हम लोग बाहर कर दिए। फिर एगो x है दोनों में, चलिए उस x को भी बाहर कर दिए। यहाँ अंदर में क्या बचा, ये 4 के बदले तो 2 2 लिखे थे तो ये चला गया बाहर, ई चला गया बाहर, एगो 2 बच गया, चलिए एक 2 लिख दिए। और यहाँ क्या बचा, एगो 3 बचा और y बचा, बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए 3y और ये हमारा गुणनखंड हो गया। फैक्टराइजेशन यही है। तो बहुत छोटी बात है, अगर इस तरह से रहे तो हम लोग बहुत आसानी से फैक्टराइज कर लेते हैं। कभी कभी एक पैटर्न पर फैक्टराइजेशन होता है, जैसे कि हम लोग कल सर्वसंख्या को देखे थे। सर्वसंख्या में हम लोग एक ये देखे थे, a² - b² बराबर a + b × a - b। याद आ रहा होगा, a² - b² बराबर a + b × a - b। ये सर्वसंख्या के आधार पर हम लोग इसका आधार, इसका सहारा लेकर के अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये 2 टर्म था अलग अलग जो कि माइनस से जुड़ा हुआ था, और देखिए यहाँ गुणा के रूप में आ गया। बस गुणा के रूप में अगर हम व्यक्त कर देते हैं तो गुणनखंड हो गया। इस गुणखंड खंड कर दिए गुणा के खंड के रूप में। हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि लिख दिए 4x² - 25y²। तो इसको हम a² और b² के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, 4 का वर्गमूल ये हो गया हमारा 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ex इसको अगर हम पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 और x × x² हो गया। 2 × 2 4, x × x² मतलब ये बराबर 4x² होता है। 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 × 5 25 हो जाता है, और y × y² हो जाता है। तो इसका होल स्क्वायर कर दिए तो 5 × 5 y × y हो गया। तो a² - b² के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर दिए, व्यक्त कर दिए। अब हम ये a + b फॉर्मूला हमारा होता है a + b × a - b। ये हो गया हमारा 2x + 5y और दूसरा ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2x - 5y और ये हमारा आंसर हो गया। तो जो भी हम अगर ये एक नज़र में हम पकड़ लेंगे कि a² - b² के रूप में हम इसको ला सकते हैं कि नहीं। यदि ला सकते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। a² - b² बराबर a + b × a - b, बहुत आसान है। तो ये सर्वसंख्या पर आधारित हम लोग गुणनखंड को देखें। आगे हम देखते हैं, हमको लगता है कि ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो रिवीजन करने में भी सुविधा होगी। ये हो गया 4x² - 25y²। ये हमारा प्रश्न था। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसको अब एक दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये आता है गुणनखंड में, और प्रायः आपको रहेगा, ये आपका उपयोग होगा ज़िंदगी भर जब तक आप गणित पढ़ेंगे। छोटा से छोटा गणित और बड़ा से बड़ा गणित में उस गुणनखंड का उपयोग होते रहता है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, मध्य पद का विभाजन, तोड़ना हम लोग कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि 2x² प्लस हम लिख देते हैं 8y², x² कर दिए, y² कर दिए, और बीच में हम लिख दिए 10xy। अब इस बीच वाले टर्म को हम लोग तोड़ते हैं। तोड़ने में हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं। 2 × 8 = 16 हो गया।
16 का अब खंड खंड करेंगे और हम देखेंगे कि इसका और इसका चिन्ह कैसा है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो 16 का जो हम खंड खंड करेंगे, कितना खंड हो सकता है? देखिए 1 गुने 16 हो जाएगा, 2 गुने 8 हो जाएगा हमारा, 4 गुने 4। अब तो फिर करेंगे तो 2 गुने 8 ही होगा, 8 गुने 2 हो जाएगा। तो यही चीज़ आ जाएगा, माने ये 3 गो खंड हमारा हुआ। इसका 8 और 2 का जो गुना किए 16, उसका खंड हमारा मैक्सिमम 3 गो होता है। अब 3 को जब खंड हो गया तो हम देखेंगे अब जोड़ करके लाना है, इसी खंड को जोड़ेंगे। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, मतलब दोनों समान चीज़ है। दोनों माइनस रहता तो भी हम लोग जोड़ते, एक ये प्लस एक माइनस रहता तब घटाते। इसको ध्यान में रखेंगे, जब ये माइनस रहेगा ये प्लस रहेगा, चाहे ये माइनस ये प्लस, तो घटाएंगे, विपरीत चिन्ह रहेगा तब। लेकिन ये किनारे वाला एंड्स का चिन्ह अगर दोनों समान है तो ऑलवेज हमको जोड़ करके लाना होता है। तो हमको 10 लाना, क्या लाना है? 10, ये मिडिल टर्म को तो जोड़ेंगे। यहाँ तो 1 और 16 17 हो गया, ये तो नहीं चलेगा। 2 और 8 10, ये चलेगा, इसी को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए 2x² प्लस 2xy प्लस 8xy प्लस 8y²। अब देखिए ये 10xy था, उसको 2xy और 8xy में तोड़ दिए, इसीलिए इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग, मध्य पद का खंडन, मध्य पद खंडन, ये हम लोग लिख दिए। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट, इसी को तोड़ करके हम इतना लाए। अब क्या करते हैं, इस दोनों में क्या क्या कॉमन है? 2 तो दोनों में है, चलिए लिख दिए। एगो x यहाँ है, यहाँ 2 गो x है तो एगो x लिख दिए। अब नहीं है, 2 और x यही कॉमन आया, एगो x यहाँ बच गया तो x लिख दिए। यहाँ पर 2 और x तो बाहर चला गया था, y लिखा गया यहाँ पर। यहाँ पर 8 है, चलिए 8 लिख दिए। 8 दोनों में था, लिख दिए। x नहीं है इसमें, y है। यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो है, तो एगो y तो बाहर कर दिए। यहाँ क्या बच गया? 8 और y तो बाहर आ गया, सिर्फ x बच गया। यहाँ 8 और एगो y बाहर आ गया था, तो एगो y बच गया यहाँ पर। और ये हमारा, अब ये एक टर्म हो गया और एक टर्म ये हो गया। अब इस दोनों में हमारा क्या कॉमन है? हम देखते हैं x प्लस y दोनों में है। चलिए x प्लस y कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? 2x और यहाँ बच गया हमारा 8y। ये हमारा हो गया आंसर। मैंने इसको अगर हम गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसका हम लोग गुणनखंड निकाले तो इतना आ गया। सवाल हम अपने से दिए थे, आप अपने से भी ले सकते हैं कुछ भी, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो जो खंडन होगा उसी में से वो चुन लीजिए, चुन करके आप ले लीजिए और फिर उसको बनाइए, अपने साथी को दीजिए। सवाल आप बना सकते हैं, आप अपने कंपोज कर सकते हैं प्रॉब्लम। चलिए एक अब दूसरा सवाल करते हैं इसी तरह से। अब एक और लेते हैं, हम लोग देखते हैं 6x²। एक छोटा सवाल अब लेते हैं। 6x² प्लस 5x प्लस माइनस प्लस दे दिए 6। अब यहाँ तो 1 है, यहाँ 6 है हमारा, 6 एका 6, 6 का खंडन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बराबर 1 गुने 6, 2 गुने 3, और तो नहीं होगा तो जोड़ करके लाना, ये भी चिन्ह ये भी चिन्ह, तो 2 और 3 हमारा सेट हुआ। तो ये हो गया हमारा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। आप घबराएंगे नहीं, अगर गलती से 3x या 2x लिखा गया तो आप ये नहीं सोच 3x पहले और 2x बाद में लिखा गया तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि कहीं गलती हो जाएगा। गलत नहीं होता है, आप दोनों साइड 2x को पहले या 3x को पहले लिख करके आप चेक करेंगे, उत्तर सेम आएगा, वही उत्तर आएगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो x
इसमें है, इसमें भी है, x को बाहर कर दी, इसमें 2 गो था तो एगो x बच गया, और यहाँ एगो x के साथ 2 गुना था तो 2 लिखा गया, प्लस यहाँ 3 गुने 2, इसको हम लोग 3 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 3 एगो निकाल देंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3, x तो है नहीं, तो यहाँ x था, ये x बच गया प्लस 2। आप इस तरह के गुणनखंड में आप देखेंगे ये ब्रैकेट में जो आएगा सो समान आ गया, अगर ये समान आ गया तो कॉमन हो जाएगा और आप सही स्टेप पर जा रहे हैं। अगर ये गलत आ गया है तो कहीं आपसे गलती हुई है, फिर आप अपना बनाने हुए सवाल को फिर आप चेक कीजिए कि कहाँ पर आपसे गलती हुई है। अब इस खंड में x प्लस 2, इस खंड में x प्लस 2 बाहर कर देंगे तो यहाँ बच जाए, एगो में बच जाएगा x, एगो में बच जाएगा 3, यानी हो जाएगा x प्लस 2 को बाहर कर दिए, यहाँ बच गया हमारा x और प्लस है तो प्लस, यहाँ बच गया 3। ये आंसर हो गया। हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी बात। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, इस 6 गुने 1 को खंड किए। पिछला एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप छोटा छोटा चीज़ समझ सकते हैं। इसलिए दिए थे कि इसको और इसको हम गुना करते हैं और इसको खाली 6 कर लिख देते तो आपको लगता है कि खाली इसी को हमको देखना है, नहीं, इसको और इसको देखना है। हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे देंगे जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन चलिए आज हम लोग इस पर एक और, अब इसको माइनस करके देखेंगे। माइनस की चर्चा हम कर चुके थे, तो माइनस का भी एक देख लेते हैं। इसी में x² माइनस प्लस x माइनस 6। अब हमको यहाँ लाना है, यहाँ लाना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बदल देते हैं। रहिए, इसको भी 5x, इसको 5x ही रखते हैं, प्लस 5x। तभी भी 5x था, अभी भी प्लस 5x है, लेकिन अभी ये माइनस हो गया, अब माइनस करके लाना है। ये हो गया हमारा 6 बराबर 6 गुने 1, ये हो गया 2 गुने 3, और तो फिर आएगा नहीं। अब इसी में देखना है, हमको 5 लाना है, घटा करके लाना है। 6 एका 6, 6 हुआ है, यहाँ 1 था तो 6 को ही हम फैक्टराइज करेंगे। घटा करके लाना है तो देखिए 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा 6 और 1 हमारा यहाँ सूटेबल है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये नहीं सूटेबल है, ये हमारा सूटेबल नहीं है। तो ये बराबर हो गया हमारा x²। जिसमें से घटाना है उसको हम लोग प्लस लिखते हैं, 6x लिखेंगे, और जिसको छोटा है उसमें उसका चिन्ह उलट देंगे तो ये हो जाएगा -x। तो 6x में से एगो x घट गया, ये हो गया 6। अब देखिए ये दिस इज इक्वल टू, इसमें दोनों में x ही है, कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया x प्लस 6। यहाँ पर कुछ नहीं है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 1 तो है और देखिए ये चिन्ह भी है, दोनों में माइनस भी है, माइनस कॉमन ले लेंगे। प्लस रहता है तो प्लस लिखते थे, लेकिन दोनों में प्लस रहता था, यहाँ प्लस रहता तो लिखते प्लस, लेकिन तब माइनस कॉमन में नहीं आता। लेकिन यहाँ दोनों में माइनस है तो हम माइनस तो ले ही लिए कॉमन और 1 भी ले लिए। अब माइनस को बाहर कर दिए तो ये भी प्लस हो गया x, और ये भी प्लस हो गया 6, और ये x प्लस 6, तो ये हो गया हमारा x प्लस 6, और यहाँ बच गया हमारा x, यहाँ बच गया हमारा -1, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको लगता है कि इसको भी आप समझ गए होंगे, हमको घटा करके लाना था। अब इस पर, इस 6 पर ही हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये सवाल था तो हम एक इसी पर दूसरा सवाल करते हैं। x² यहाँ पर प्लस 5x प्लस 6 हम लोग देख लिए, यहाँ हम लोग लिखते हैं -5x -6, वही चीज़ है, प्लस की जगह माइनस कुछ भी दे देगा। आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा। अब हम इसको बनाते हैं। देखिए पहले तो ये 6 एका 6, 6 को ही फैक्टराइज करेंगे तो 6 बराबर 1 गुने 6 और 2 गुने 3। हमको जब पकड़ा गया यहीं से तो 2 गुने 3 करने की आवश्यकता नहीं है, हम समझने के लिए ऐसा कर देते। 6 में से घटाए 5 हो गया, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमारा आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, ये बराबर हो गया x²। अब हम बोले थे कि जो बड़ा है, इसमें जो बड़ा है जिसमें से कि हमको घटाना है उसका चिन्ह ये देना है, इसीलिए हमको ये एग्जाम्पल लेना पड़ा। यहाँ पर
6 गुने 1 किए थे तो यहाँ +5 था, तो ये चिन्ह हम 6 को दिए थे। अभी हम 6 को ये माइनस चिन्ह देंगे तो ये हो जाएगा -6x, और छोटा को इसका विपरीत देंगे तब ना घटेगा। ये 6x जब माइनस लिखे हैं तो 1x जो लिखेंगे सो प्लस करेंगे तब ही घटेगा। अगर उसको भी माइनस कर देंगे तो 7x हो जाएगा, फिर हमारा नहीं बन पाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया +x, चूँकि विपरीत चिन्ह रह गया, घट गया, ये हो गया -6। अब ये बराबर, अब फिर वही इस दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, इस दोनों में सिर्फ x आया, हो गया हमारा x -6, यहाँ पर एगो x बचा, यहाँ पर 6 बचा, यहाँ प्लस है तो चलिए प्लस लिख दिए, और 1, सिर्फ 1, कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसमें माइनस आ गया था कॉमन, इसमें सिर्फ 1 आया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हैं। तो ये हो गया x -6, जो क्या तो लिखा गया ये x -6। अब देखिए ये x -6 दोनों में है, तो जब भी ये दोनों में समान आ गया हम समझ गए कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा उत्तर सही होगा। तो चलिए x -6 हम लोग कॉमन ले लिए, और यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया +1, और ये हो गया हमारा आंसर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है हमारा ये, और इस तरह का बहुत सारा सवाल आप खुद भी लेकर के आप बना सकते हैं। 3 और 2 में हम जब ये करेंगे तब हम लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अब कुछ सवाल दे देते हैं इस पर, जो कि आप अपने से प्रैक्टिस है, फिर कि आपकी किताब में है, सब जगह है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सवाल हो गया है, हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग थोड़ा सा और चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए x² -x -6, x² +x -6, x² -7x +6, और क्या हो सकता है, x² +5x +6। कभी कभी ऐसे दे देगा कि 6x² +7x +1, तो हम लोग इसको गुना करते थे, 6 का 6 ही रह गया, आपको इधर दे दिया, घबराने की बात नहीं है, ये एक दे दिए। चलिए इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कुछ जानकारी हो जाएगी। फिर इस पर कुछ सवाल हम लोग अगले दिन बनाएंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप खुद अपने को मास्टर समझने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद।